अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट अंसा बतूल। एजुकेशनल साइकोलॉजी फ़िलासफ़ी के जो एमसीक्यूज़ की सीरीज़ हम कर रहे हैं, तो उसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हो सो कि आपको अच्छे से समझ आ जाती होगी। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु वाज सपोर्टर ऑफ नेचुरलिज्म इन एजुकेशन? एजुकेशन में नेचुरलिज्म को सपोर्ट कौन करता है, या फाउंडर कौन है, या प्रोटैगनिस्ट कौन है उसका? तो ये नेचुरलिज्म का जो फाउंडर है वो रूसो हैं। रूसो एक फ्रेंच फ़िलासफ़र था और इसका जो लाइफ स्पैन है 1712 टू 1778 कहा जाता है। और इसको जो है ना फादर ऑफ रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, कि फ़्रेंच में जो रेवोल्यूशन आई थी वो इसके थ्रू आई थी। तो नेचुरलिज़म के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये नेचुरलिज़म फ़िलासफ़ी का फाउंडर है। और नेचुरलिज़म इसने सिर्फ जस्ट नेचर के बारे में बात की है। इसने कहा कि बच्चे को रेस्ट्रिक्शंस में नहीं रखना चाहिए, बच्चे को फ्री माहौल देना चाहिए, बच्चा खुद से लर्न करे, यानी कि स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है। और टीचर को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। कोई बुक्स नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई इंस्टीट्यूट नहीं, और कोई सिलेबस नहीं। और बच्चे ने जो कुछ सीखना है नेचर से सीखना है, नेचर ही उसका टीचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज़ इनकरेक्ट रिगार्डिंग प्रैग्मेटिज्म? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज़ इनकरेक्ट, यानी कि कौन सा जो है वो इनकरेक्ट है? Pragmatism accepts any definite and eternal truth or principle. Pragmatism accepts any definite and eternal truth or principle. तो इसका जो है इटर्नल ट्रूथ को तो ये मतलब ये नहीं कहते कि ये जो चीज़ है वो इटर्नल है, क्योंकि ये चेंज को मानते हैं। और अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म ट्रूथ इज़ मैन मेड। प्रैग्मेटिज्म स्पोर्ट्स स्पिरिचुअलिज्म, स्पिरिचुअलिज्म को भी एक्सेप्ट करते हैं ये। प्रैग्मेटिज्म स्ट्रेसेस मोर ऑन एक्ट्स रादर दैन थॉट, यानी कि ये एक्ट्स पर ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं और थॉट पर जो है ना वो स्ट्रेस नहीं देते, मतलब कम देते हैं, लेकिन थॉट पर भी ये देते हैं। तो इसका जो है फर्स्ट एक ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। प्रैग्मेटिज्म एक्सेप्ट्स एनी डेफिनिट एंड इटर्नल ट्रूथ और प्रिंसिपल। प्रैग्मेटिज्म एक्सेप्ट्स एनी डेफिनिट एंड इटर्नल ट्रूथ और प्रिंसिपल, ये इसका जो है इटर्नल ट्रूथ को तो ये नहीं मानते, ये चेंज को मानते हैं। सेकंड है अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म ट्रूथ इज़ मैन मेड। ट्रूथ इज़ मैन मेड भी नहीं है, क्योंकि आए दिन जो है वो सच्चाई जो है वो चेंज होती रहती है। और थर्ड जो है प्रैग्मेटिज्म सपोर्ट्स स्पिरिचुअलिज्म, यानी कि ये जो है स्पिरिचुअलिज्म को भी सपोर्ट करते हैं कुछ। और डी जो है प्रैग्मेटिज्म स्ट्रेस मोर ऑन एक्ट्स रादर देन थॉट, यानी कि ये जो इसका सी ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि प्रैग्मेटिज्म जो है ना सपोर्ट स्पिरिचुअलिज्म को सपोर्ट करते हैं नहीं, क्योंकि स्पिरिचुअलिज्म को सपोर्ट करते हैं आइडियलिज्म वाले, यानी कि सोल को एक्सेप्ट करते हैं, सोल को मानते हैं। तो इसका जो है सी ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम? करिकुलम का मतलब क्या है? तो करिकुलम का मतलब अ चाइल्ड लर्न्स थ्रू करिकुलम, ये भी नहीं है। सम टोटल ऑफ द एनुअल स्टडी, ये भी नहीं है। और सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ अ स्कूल, नो। डी ऑप्शन इज़ करेक्ट, इंडिकेट्स द कोर्स टू बी टॉट, यानी कि जो ऐसा कोर्स जो पढ़ाया जाता है उसकी निशानदेही करना, ये करिकुलम कहलाता है। डी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, विच बुक वाज रिटन बाय प्लेटो ऑन एजुकेशन? द रिपब्लिक, फर्स्ट है जो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। और इसकी एक सेकंड बुक भी है द डायलॉग, ये प्लेटो ने राइट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन इम्पार्टेड इन स्कूल्स इज़, जो स्कूलों में तालीम दी जाती है वो कौन सी होती है? आपको बताया था कि एजुकेशन की 3 टाइप्स हैं, एजुकेशन फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। तो फॉर्मल जो होती है वो बाकायदा स्कूलों में दी जाती है, टीचर्स होते हैं, एक सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, एनुअल सिस्टम होता है, सारा कुछ जो है वो जो स्कूल इदारे में हो तो वो फॉर्मल होती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ प्रिंसिपल इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में प्रिंसिपल होता है उसकी क्या वैल्यू होती है। तो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन, वो मैनेजर ऑफ द स्कूल होता है, क्योंकि आउटर्स जो ऑफिसर्स होते हैं या चेकिंग टीम्स होती हैं जो आती हैं स्कूलों को देखी जाती हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन कहलाती है, वो हायर लेवल की होती है। और जो स्कूल में जो प्रिंसिपल की वर्किंग होती है, वो जो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो ऑर्डर्स देने होते हैं तो प्रिंसिपल ने उसको मैनेज करके उसको अप्लाई करना होता है, तो वो मैनेजर ऑफ द स्कूल, यानी कि उसका रोल जो होता है वो एज अ मैनेजर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अ स्टूडेंट हैज़ फेल्ड इन एनी क्लास व्हाट शुड बी डन टू हिम, अगर एक स्टूडेंट फेल हो जाता है तो उसके साथ क्या होना चाहिए। ही शुड बी गिवन अ चांस टू इम्प्रूव एंड सेंड टू द नेक्स्ट क्लास आफ्टर ही इम्प्रूव, उसको एक चांस देना चाहिए कि अपने आप को इम्प्रूव करे, यानी कि उसी क्लास में रहने दिया जाए, जब वो इम्प्रूव कर ले तो फिर उसको नेक्स्ट क्लास में भेज दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर करिकुलम एक्टिविटीज़ यूज्ड इन टीचिंग, टीचिंग में जो करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं वो क्यों यूज़ होती हैं। करिकुलम एक्टिविटीज़ में फर्स्ट है मेक टीचिंग ईजी, टीचिंग को तो ईजी बनाती हैं। टू मेक टीचिंग इंटरेस्टिंग, ईजी टू अंडरस्टैंड, इफेक्टिव, यानी कि उसको इंटरेस्ट भी बनाती हैं, अंडरस्टैंड भी, ये भी सही है। टू मेक टीचिंग अट्रैक्टिव, टीचिंग को अट्रैक्टिव बनाती है। तीनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन जो मेन है कि सबसे पहला जो उसका बेनिफिट है वो क्या है, टू असिस्ट द टीचर, वो टीचर की मदद होती है, जिस फिर बाद में फिर आगे वो टीचिंग को इजी बनाना, ये सारे जो ऑप्शन है वो बाद में लिए जाते हैं। तो जो क्लोज है वो टू असिस्ट द टीचर, डी ऑप्शन इज करेक्ट। व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस, एजुकेशनल प्रोसेस के 3 कंपोनेंट्स कौन से हैं। तो इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, एक तो टीचर होता है, दूसरा स्टूडेंट होता है और तीसरा एजुकेशन होती है, यानी कि तालीम होती है। बाकी जो यानी कि एजुकेशन में कंटेंट, करिकुलम, ये सारा कुछ इसके अंदर आ जाता है। तो इस बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ टीचिंग थ्रू डिडक्टिव मेथड, जो डिडक्टिव मेथड के थ्रू जो टीचिंग होती है वो कौन सी होती है। तो डिडक्ट टू फैक्ट, यानी कि डिडक्टिव का मतलब होता है डिड्यूस टू फैक्ट, यानी कि हकीकत तक जाना, यानी कि किसी चीज़ को कम कर देना और उसमें से जो स्पेसिफिक चीज़ है वो निकाल लेना। तो इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक क्या है कि आम से हमने ख़ास चीज़ को निकाल लिया, डिडक्ट कर दिया, डिड्यूस कर दिया, यानी कि कम कर दिया और स्पेसिफिक चीज़ हमने ले ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ वर्ड एजुकेशन, और एजुकेशन वर्ड का ओरिजिन क्या है। फर्स्ट ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ई एंड कैटम, यानी कि ई और कैटम से लिया गया है। विच नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। एजुकेशन इज एन आर्ट, आर्ट भी है साइंस भी है। इट इज़ नीदर एन आर्ट नॉर साइंस, ये तो गलत है। डी ऑप्शन इज करेक्ट, टू सम एक्सटेंट इट इज़ आर्ट एंड टू सम एक्सटेंट इट इज़ साइंस, यानी कि किसी हद तक ये साइंस भी है और आर्ट भी है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एजुकेशन कॉल्ड एक्वायर्ड विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस, फिक्स्ड पीरियड एंड प्लेस, यानी कि जो ऐसी तालीम जो हम हासिल करते हैं उसका कोई मेन के पर्पस नहीं होता, कोई टाइम पीरियड नहीं होता और कोई फिक्स जो है वो प्लेस नहीं होती, तो वो होती है इनफॉर्मल एजुकेशन। सी, यानी कि कहीं से भी हम रास्ते में चलते हुए भी किसी से सीख जाते हैं, कोई टीवी चल रहा है वहाँ से सीख लिया, कहीं रेडियो चल रहा है वहाँ से सीख लिया, कहीं बैनर लगा हुआ है वहाँ से सीख लिया, यानी कि उसमें हमारा पर्पस नहीं होता, हमारा कोई फिक्स पीरियड ऑफ टाइम भी नहीं है और प्लेस भी नहीं है। सी ऑप्शन इज इन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट अबाउट द नेचर ऑफ टीचिंग, नेचर ऑफ टीचिंग से रिलेटेड कौन सा सेंटेंस जो है वो करेक्ट है। फर्स्ट, इट इज़ डायग्नोस्टिक, यस, इसमें बच्चों के मसाइल को डायग्नोस भी किया जाता है। इट इज़ रिमीडियल, यानी कि रेमेडी भी दी जाती है, बच्चे के प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करके फिर उसको रेमेडी दी जाती है कि आप ये कर लें वो कर लें। नेक्स्ट, इट इज़ डायग्नोस्टिक एज वेल एज रिमीडियल, यानी कि डायग्नोस्टिक भी है रिमीडियल भी है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कंपल्सरी एलिमेंट ऑफ लर्निंग, लर्निंग का जो कंपल्सरी एलिमेंट है वो क्या है। एबिलिटी टू रीड, यानी कि एबिलिटी तो होती है रीड करने की। ब्राइट माइंड, यानी कि लर्नर जो ब्राइट माइंड हो। टेंडेंसी टू नो, यानी कि जानने का रुझान हो। नन ऑफ द अबव, तो जो बिल्कुल क्लोज जो जाता है वो टेंडेंसी टू नो है, यानी कि पढ़ने का रुझान होना चाहिए, सीखने का रुझान होना चाहिए। एक बच्चा है जो जीनियस भी है, एबिलिटी भी रखता है सब कुछ करने की, लेकिन उसकी टेंडेंसी नहीं है, उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो वो कभी भी लर्नर नहीं बन सकता। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन सेंटर ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन,
इनफॉर्मल एजुकेशन का मेन सेंटर क्या है? इनफॉर्मल एजुकेशन को बारे में आपको बताया कि पहले ये कहीं से भी हम गेन कर सकते हैं, सोसाइटी से, फैमिली से, रेडियो से, टेलीविज़न से। तो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट स्कूल फॉर अ चाइल्ड्स एजुकेशन? अब बच्चे की जो तालीम का जो फर्स्ट स्कूल है वो क्या है? तो बच्चा ज़ाहिर बात है घर से सीखता है, माँ से सीखता है, तो इसका सी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन, फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ करेक्ट अबाउट एजुकेशन एज टू फोल्ड प्रोसेस? यानी कि एजुकेशन जो है वो टू फोल्ड प्रोसेस है, तो कौन सा जो है वो करेक्ट है? बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, टीचर एंड स्टूडेंट आर इट्स टू एलिमेंट्स। यानी कि टू फोल्ड प्रोसेस है ना, कि टीचर होता है और स्टूडेंट होता है, टीचर ने स्टूडेंट को पढ़ाना होता है। बी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द आइडियलिस्ट? आइडियलिस्ट के अकॉर्डिंग जो है एजुकेशन का स्कोप क्या है? फर्स्ट ए ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन, एजुकेशन शुड बी कंपल्सरी, यानी कि तालीम को वो लाजमी करार देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो ऑप्शन है, एजुकेशन इज़ मीन्ड फॉर आइडियलिस्ट ओनली, यानी कि एजुकेशन सिर्फ आइडियलिज्म वालों के लिए है, ये गलत है। ओनली द डिज़र्व एजुकेशन हु आर स्पिरिचुअलिस्ट, यानी कि जो स्पिरिचुअलिज्म पे बिलीव करते हैं वही डिज़र्व करते हैं एजुकेशन। अरेंजमेंट ऑफ एजुकेशन शुड बी वॉलंटरी, यानी कि इरादे से होनी चाहिए, ये बिल्कुल ठीक नहीं है इरादे से, क्योंकि ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच होती है और टीचर के ही अकॉर्डिंग ये एजुकेशन लेके चलते हैं, तो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन सिस्टम सपोर्ट्स साइंटिफिक प्रोग्रेस? यानी कि साइंटिफिक प्रोग्रेस को कौन सा, यानी कि फ़िलासफ़ी जो है वो एक्सेप्ट करती है? तो साइंटिफिक मेथड जो है वो रियलिज़म वाले यूज़ करते हैं, ए ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। रियलिस्टिक एजुकेशन में साइंटिफिक प्रोग्रेस यूज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लेसन प्लान? लेसन प्लान का मीनिंग क्या है? तो लेसन प्लान क्या होता है कि जो टीचर होता है कि वो पहले से डिसाइड करता है और अपनी प्रिपरेशन करके आता है पढ़ाने के लिए। तो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन, टू रीड द लेसन बिफोर टीचिंग इट, यानी कि पढ़ाने से पहले उसको रीड करना और ख़ुद को प्रिपेयर करके आना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेंचुरी रोसो पॉपुलराइज द नेचुरलिस्टिक फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इन द वेस्ट? रोसो ने अपनी नेचुरलिस्टिक फ़िलासफ़ी को कब यानी कि इंट्रोड्यूस किया वेस्ट में? तो ये 18th सेंचुरी, डी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन, एट द 18th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ एक्जियोलॉजी? एक्जियोलॉजी क्या चीज़ है? ये एक्जियोलॉजी जो है वो ब्रांच है फ़िलासफ़ी की, तो एक्जियोलॉजी डील करती है एथिक एंड एस्थेटिक्स को। तो वो कहते हैं, इसमें ये कहा जाता है कि वैल्यूज़ जो हैं वो ऑलवेज़ लॉजिक बेस्ड होती हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन, लॉजिक, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स। एथिक्स यानी कि इसमें वैल्यूज़ और एस्थेटिक्स यानी ये ब्यूटी को डील करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, हु बिलीव दैट एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ मैंस एडजस्टमेंट टू नेचर, टू हीज फेलोज एंड द इन्वायरमेंट? यानी कि मैन जो नेचर में, अब नेचर की वजह से आप इसको नेचुरलिस्ट नहीं लगाएंगे, ये एक मैंस एडजस्टमेंट होती है, यानी कि रियलिस्ट वाले वोकेशनल एजुकेशन भी देते हैं कि फ्यूचर लाइफ में जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को एडजस्ट कर सकें किसी भी किस्म के इन्वायरमेंट में जो भी हैं। तो इसका डी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन, रियलिस्ट। फ्रॉम नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डू द रियलिस्ट गेट देयर एम्स ऑफ एजुकेशन? तो इसका फर्स्ट रियलिस्ट वाले जो हैं वो अपने एम ऑफ एजुकेशन कहाँ से लेते हैं? द ग्रेट बुक्स, ये पेरेनियलिज्म वाले लेते हैं। आर ट्रेडिशन से एसेंशियलिज्म वाले लेते हैं। और डी ऑप्शन चर्च, ये कुछ भी नहीं है। तो सी जो बच गया वो पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि जो रियलिज्म वाले हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट से अपने एम्स ऑफ एजुकेशन लेते हैं, यानी कि जो सोसाइटी में जो रियल बेस पर चीज़ें हो रही होती हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड रियलिस्ट डू इन दी डिटरमाइनिंग द एम्स ऑफ एजुकेशन? रियलिस्ट के अकॉर्डिंग एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है? यूज़ द इंटरेस्ट एंड नीड्स ऑफ पीपल्स इन द प्रेजेंट, एक्सेप्ट अनक्रिटिकली द एम्स लिस्टेड बाय द चर्च, ये भी नहीं है। एक्सेप्ट ओनली दोज एम्स विच रिजल्टेड फ्रॉम अ स्टडी ऑफ सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी की स्टडी से, यानी सोसाइटी में जो रियल चीज़ें हो रही होती हैं उनके रिजल्ट से ये एम्स ऑफ एजुकेशन सिलेक्ट करते हैं। तो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एम ऑफ द क्लासिकल रियलिस्ट इन एजुकेशन? तो क्लासिकल रियलिस्ट का एम ऑफ एजुकेशन क्या है? एडजस्टमेंट टू नेचर, रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ, प्रिपरेशन फॉर वंस वोकेशनल वर्चूज़। तो इसका डी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि वोकेशनल एजुकेशन की बात रियलिज्म वाले ही करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच इज टाइड द क्वेश्चन ऑफ व्हाट शैल बी एजुकेटेड। टू विच इज़ टाइड द क्वेश्चन ऑफ व्हाट शैल बी एजुकेटेड, यानी कि किस तरह से तालीम का पता चलेगा। द फर्स्ट ऑप्शन एम ऑफ एजुकेशन, सेकंड द फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, दोनों से यानी कि एम्स का पता तो चलता है। सी ऑप्शन द काइंड ऑफ गवर्नमेंट, इसका सी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन द काइंड ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट से ही, जैसी गवर्नमेंट होगी वैसे ही उससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि इस कंट्री की एजुकेशन कैसी है। तो इसका सी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ मीन बाय करिकुलम, करिकुलम का क्या मतलब है। तो ऑल द एजुकेटिव एक्सपीरियंसेस अंडर द स्कूल्स जुरिस्डिक्शन, तो स्कूल की जो हदूद कार के अंदर होता है सारा कुछ एक्सपीरियंस। बी ऑप्शन, ऑल द एजुकेटिव एक्सपीरियंसेस माइनस द ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स प्रोग्राम। अब बी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो स्कूल एजुकेशन के एक्सपीरियंसेस हैं वो सारे शामिल करते हैं, लेकिन जो स्पोर्ट्स प्रोग्राम हैं उनको अलहदा से, यानी कि वो अलहदा से डिसाइड किया जाता है उनके बारे में। तो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट डिपेंड्स द वैल्यूज़ ऑफ एन एजुकेशनल एक्सपीरियंस इन द आइज़ ऑफ द आइडियलिस्ट। आइडियलिस्ट के नज़दीक जो एजुकेशनल एक्सपीरियंस किन वैल्यूज़ पर डिपेंड करता है। फर्स्ट, वेदर और नॉट द पीपल हैज़ बीन प्रॉपरली मोटिवेटेड। Second, whether or not it preserves accepted institutions. To C जो है, to the extent to which it satisfies people desire. For the manner in which it affects future experience. तो इसका B option is correct option. Whether or not it preserves accepted institutions. Whether or not it preserves accepted institution, कि वो चीज़ें जो करिकुलम पहले उनकी तरफ से रिकमेंडेड हो किसी बारे में, यानी कि जो करिकुलम जो है वो किसी इंस्टीट्यूट से रिकमेंड किया गया हो। तो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एजुकेशनल एक्टिविटी इज़ मोस्ट डिज़ायरेबल टू द प्रैग्मेटिस्ट, कि कौन सी एक्टिविटी है जो प्रैग्मेटिज्म के नज़दीक मोस्ट डिज़ायरेबल है। और इसका जो है सी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन, एज अ बेनिफिशियल इफेक्ट अपॉन द फ्यूचर एक्सपीरियंसेस ऑफ द पीपल, यानी कि स्टूडेंट को वही कुछ सिखाया जाए जो उसका फ्यूचर लाइफ में उसको बेनिफिट दे। तो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। ये आज के MCQs की सीरीज़ हमारी कंप्लीट हुई है। होप्स कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा।